दोस्तों, भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ता रहा। मध्यकाल और अंग्रेज काल में लाखों लोगों के साथ कई राजाओं और रानियों को बलिदान देना पड़ा था। ऐसे कई मौके आए जब राज्य की बागडोर रानियों को संभालनी पड़ी और वे हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गईं। आज हम ऐसे ही रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ती रही। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रानी दुर्गावती। गोंडवाना राज्य में महारानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। अकबर के कड़ा मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती के पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका देवर चंद्रशाह शासक बना व उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। इनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका व मनु था। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम मिला। 1851 में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रितानी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेंगी। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा व दतिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने इनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया व उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। वे युद्ध करते हुए अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकली और तात्या टोपे से जा मिली। तात्या से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 को महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गईं। रानी कर्णावती। मेवाड़ की रानी कर्णावती का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रम आदित्य। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपनी समान शत्रु बहादुर शाह को मिलकर सामना करेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। रानी द्रौपदी।
रानी द्रौपदी बाई धार क्षेत्र की क्रांति की सूत्रधार थीं। 22 मई 1857 को धार के राजा का देहावसान हो गया। राजा की बड़ी रानी द्रौपदी बाई को ही राज्यभार संभालना पड़ा, क्योंकि आनंदराव वाला साहब नाबालिग थे। अन्य राजवंशों के विपरीत अंग्रेजों ने धार के नाबालिग राजा आनंदराव को मान्यता प्रदान कर दी। वह इसलिए कि ब्रितानी चाहते थे कि क्रांति में धार क्रांतिकारियों का साथ न दें, लेकिन रानी द्रौपदी के हृदय में तो क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। रानी के कार्यभार संभालते ही समस्त धार क्षेत्र में क्रांति की लपटें फैल गईं। रानी द्रौपदी बाई ने रामचंद्र बापूजी को अपना दीवान नियुक्त किया। बापूजी ने सदा उनका समर्थन किया। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में ब्रितानियों का विरोध किया। क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता रानी ने की। ब्रिटिश सैनिकों ने 22 अक्टूबर 1857 को धार का किला घेर लिया। यह किला मैदान से 30 फुट ऊंचाई पर लाल पत्थर से बना था। किले के चारों ओर 14 गोल तथा 2 चौकोर बुर्ज बने हुए थे। क्रांतिकारियों ने उनका डटकर मुकाबला किया। ब्रितानियों को आशा थी कि वे शीघ्र आत्मसमर्पण कर देंगे, पर ऐसा न हुआ। 24 से 23 अक्टूबर तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन दीवार में दरार पड़ने के कारण ब्रितानी सैनिक किले में घुस गए। रानी द्रौपदी सहित क्रांतिकारी सैनिक गुप्त रास्ते से निकल भागे। राजकुमारी रत्नावती। जैसलमेर नरेश महारावल रतन सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल लिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के बुर्जा व अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रही। अतः उसने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता चला कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद हैं और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने महारावल रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।